ज्यांनी तुम्हा सर्वांना सुरुवातीला ज्यांनी त्रिशरण पंचशील प्रदान केलं असे म्हणते मंगलबोधी। हे म्हणते खरं तर गुजरातचे आहेत। गेल्या अनेक वर्षापासून गुजरात राज्यामध्ये धम्माचा प्रचार आणि प्रसाराचं काम करतात। गुजरात राज्यामध्ये धम्माचं काम करणं खूप कठीण आहे, परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून धम्माचा प्रचार आणि प्रसाराचं काम भक्तीजी गुजरात राज्यामध्ये करतात। मागच्या वर्षीच्या मावसाळ्याच्या धम्म परिस्थितीला भक्तीजी आले आणि मावसाळ्याच्या धम्म परिस्थितीला आल्यानंतर इथला परिसर आणि हा संपूर्ण महाराष्ट्रातील उपासक, या ठिकाणचे कार्यक्रम, या ठिकाणची चळवळ, या ठिकाणी बाबासाहेबांचं कार्य हे भक्तीजींना अगदी भावून गेलं आणि म्हणून भक्तीजीने असं ठरवलं की महाराष्ट्रामध्येच काम करावं। आणि म्हणून मागील 1 वर्षापासून भक्तीजी आपल्या मावसाळ्याला वास्तव्याला आहेत। भक्तीजी तसे हिंदी भाषिक आहेत। आपण मराठी भाषेमध्ये काय बोललो ते त्यांना कळते, कारण 1 वर्षापासून ते मावसाळ्याला आहेत आपल्या सहवासामध्ये, आणि म्हणून आपण काय बोलतो ते त्यांना कळते, परंतु त्यांना काय बोलायचं ते आपल्या मराठी भाषेमध्ये त्यांना बोलता येत नाही। आणि म्हणून भक्तीजी हिंदी भाषेमध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करतील। आपण त्यांची धम्मदेशना समजून घेण्याचा प्रयत्न करा। आपली बोली भाषा जरी मराठी असेल परंतु आपण सर्वजण हिंदी जाणता आहे की नाही। तर भक्तीजींना मी या ठिकाणी सूचना करतो मगरी परिवाराच्या वतीने आणि जमलेल्या तमाम उपासक उपासिकांच्या वतीने भक्तीजींना विनंती आहे की आजच्या या मंगलमय प्रसंगी जमलेल्या उपासक उपासिकांना या कार्यक्रमाप्रसंगी 2 शब्द पर मार्गदर्शन करावं। पूज्य भंते मंगलबोधीजी म्हणा साधू साधू साधू। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध तिवार अभिवादन। हमारे पूजनीय वंदनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ, यहाँ उपस्थित हमारे पूज्य गुरुवर्य पदम एस प्रज्ञाबोधि जी, जिनके कदमों में सादर प्रणाम वंदन, और उपस्थित हमारे गुरु भाई सागर बोधि तथा शांति रतन पंथी, और आप सब मावसाला गांव के बहुत ही श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं। अभी थोड़ा 1 घंटे पहले मैं मोबाइल में कैलेंडर देख रहा था, हमारा बुद्धिस्ट कैलेंडर देख रहा था। तो कल की डेट, कल यानी 21 तारीख को मैंने बाबा साहब का एक छोटा सा कोटेशन पढ़ा। लिखा था, बहुत सीधी सादी भाषा में लिखा था कि हर एक बुद्धिस्ट उपासक उपासिकाएं गृहस्थ लोगों को बुद्ध विहार में हमेशा जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए। हम जाते हैं कि नहीं वो हमें ही मालूम। तो आज इसी के अनुसंधान में मैं थोड़ी बात करूंगा कि हम बुद्ध धम्म के छोटे छोटे सितारे हैं, और हर एक इंसान को चमकने के लिए एक शक्ति दी है। उसी के अनुसंधान, उसी के अनुसार हमें बरतना चाहिए। अगर हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर, उनका जो ख्वाब है, अगर उसको हमें पूरा करना है तो हमें
अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग देना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ बुद्ध जयंती आती है, बाबा साहब की जयंती आती है, अभी 6 दिसंबर आएगा, उसी दिन पर हम बहुत ही हल्ला गुल्ला करेंगे, जहाँ खाना है गाना है वहां जाएंगे, तो हम पक्के बुद्धिस्ट नहीं हैं, हम परिपक्व बुद्धिस्ट नहीं हैं। हमें एक सही मायने से बुद्ध धम्म को समर्पण करना पड़ेगा। बाबा साहब के ख्वाब को पूरा करने के लिए अपना अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग देना पड़ेगा। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, आप जानकर हैरान होंगे कि हमारी जिंदगी के कितने घंटे हम व्यर्थ गंवा देते हैं। टीवी देखने में गंवा देते हैं, मोबाइल पर गंवा देते हैं, सोने में गंवा देते हैं, अनेक, उसका कोई सीमा नहीं है। उतने घंटे हम व्यर्थ गंवा देते हैं। लेकिन जब 1 घंटा, एक आधा घंटा भी धम्म के लिए निकालने की बात आती है तो कहते हैं बंते जी हमें तो बाहर जाना है, हमें खेत में जाना है, हमें ये काम है, बहुत सारे काम निकल आते हैं, हमारे पास समय नहीं होता है, टीवी देखने का समय है, बहुत सारा कुछ ना कुछ करने का समय है। अपमादो अमतम पदम पमादो मच्चुनो पदम अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथा मता। प्रमाद मृत्यु का पद है और अप्रमाद जीवन का पद है। प्रमादी व्यक्ति तो सदैव मरा हुआ ही है, धम्मपद की गाथा में कहा गया। हमें अपना अपना सहयोग देना पड़ेगा। तो पहला सहयोग देना पड़ेगा, यह एक बात है। दूसरी बात की सहयोग देने के लिए हमें मूलभूत क्या चाहिए। आप पूछेंगे बंते जी हम तो सहयोग देना चाहते हैं लेकिन ये काम है, वो काम है, ये बहाना, वो बहाना, ये क्यों ऐसी बात होती है? कहाँ था, कहाँ छुपा है, वो आपसे मैं बात करूं। भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा वजन किसको दिया है? श्रद्धा, उसको कहते हैं श्रद्धा, फेथ। भगवान बुद्ध ने श्रद्धा के ऊपर बहुत वजन दिया। श्रद्धा या बीजम तपो बुद्धि पय्यानम युगनम गलम। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? ये देखिए सामने बबुल का पेड़ है, आसपास में भी बहुत सारे पेड़ है। पेड़ को बाहर निकलने के लिए, कोंपले निकलने के लिए, वटवृक्ष होने के लिए बीज का होना जरूरी है। बीज नहीं होगा तो कोंपले भी नहीं उगेंगी और पेड़ भी नहीं बढ़ेगा। तो श्रद्धा बीजम तपोबुद्धि, श्रद्धा को क्या कहा भगवान बुद्ध ने? बीज कहा है। अगर बीज ही नहीं है तो हम कैसे बाबा साहब के ख्वाब को पूरा कर पाएंगे? पहले बीज चाहिए। बीज खेत में हम डालते हैं ना बीज, ऐसा बीज चाहिए हमारे अंदर। क्या चाहिए? बीज। बीज किसका चाहिए? श्रद्धा का। धम्म के ऊपर श्रद्धा, भगवान बुद्ध के ऊपर श्रद्धा, डॉक्टर बाबा साहब के ऊपर श्रद्धा। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? बहुत गहराई से श्रद्धा। अगर भगवान बुद्ध के ऊपर श्रद्धा है, धम्म के ऊपर श्रद्धा है, तो बुद्ध पुत्रों के ऊपर भी श्रद्धा जन्मेगी, धम्म के प्रतिनिधियों के ऊपर भी श्रद्धा जन्मेगी। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि श्रद्धा का मारक क्या है? श्रद्धा को कौन मार देता है? श्रद्धा को मार देता है हमारा अहंकार, हमारा ईगो, हमारा घमंड। हमेशा मैं कहता हूँ कि पृथ्वी से भारी क्या है? पृथ्वी से भारी कौन सी चीज है? पृथ्वी से भारी क्या है? हमारा मत्था। हमारा मत्था बहुत भारी है, झुकने का नाम नहीं लेता। तो ये श्रद्धा का मारक है, श्रद्धा को खत्म करता है, श्रद्धा को तोड़ता। आप क्या जानते हैं बंते जी? हमें सब मालूम है, हम सब जानते हैं। आपको क्या मालूम? आप तो अभी बहुत छोटे हैं, है ना? तो ये बात याद रखिए। पहला श्रद्धा का बीज पड़ने दीजिए धम्म के ऊपर।
भगवान बुद्ध ने 5 बातें बताई। 5 बातें उन्होंने बताई। धम्म का आधार स्तंभ, ये मकान बना है तो उसके अंदर क्या है? नींव है। बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं तो उसकी नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही इमारत बनेगा। वैसे धम्म की इमारत को अगर खड़ी करना है तो पहले क्या चाहिए? नींव मजबूत चाहिए। श्रद्धा नींव है। श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा, ये 5 बातों में भगवान बुद्ध ने पहला श्रद्धा कहा। देखिए, श्रद्धा, अश्रद्धा और अंधश्रद्धा, ये तीनों बातों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमारे जीवन में ना अश्रद्धा होनी चाहिए ना अंधश्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। अंधश्रद्धा क्या है? अंधश्रद्धा तो हम सब जानते हैं। इतर देवी, इतर धर्म के देवी देवताओं, कोई तारतम्य नहीं है। हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करेंगे। इंसान की एक कैसा मुंह है, कैसे 4 हाथ है, 8 हाथ है, विचित्र दिखावा है, ऐसे में कैसे हमारी श्रद्धा जन्मेगी? तो ये अंधश्रद्धा हो गई। अंधश्रद्धा हमें नहीं चाहिए, अश्रद्धा भी नहीं चाहिए, हमें श्रद्धा चाहिए भगवान बुद्ध के धम्म के ऊपर। तो शुरुआत तो छोटे छोटे से होती है। पहला कि आप सबको मेरा एक अनुरोध है कि आप विहार में आइए। इधर कोई आता नहीं है विहार में। वहाँ एक समय नक्की करिए, आपको कौन सा समय पसंद आता है शाम का, उस समय आप उधर वंदना करने के लिए आइए। बैठिए, थोड़ा कुछ ध्यान करिए, कुछ प्रश्नोत्तरी करिए, कुछ आइए और उधर थोड़ी देर बैठ के जाइए, सब मिलजुल कर आइए। तो इस तरह से धम्म का जो काफिला है वो आगे बढ़ेगा। कोई आता नहीं है उधर। ये बात है श्रद्धा की। अंदर भीतर से एक रस को जन्म लेने दीजिए कि मेरा भगवान बुद्ध का धम्म है। भगवान बुद्ध कितने महान थे। उपे तो बुद्ध धम्मे ही 18 सही नायका, 32 लखन उपेता सीतानु व्यंजना धरा। आपको मालूम है भगवान बुद्ध इतने महान थे कि उसकी आपको कल्पना तक नहीं कर सकते। 32 लक्षणों से उसकी काया युक्त थी, 44 दांत थे उनके। उसको नरसिंह कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जैसे व्यक्ति का जन्म लेना पृथ्वी के ऊपर असंभव है। 100 कल्पों में भी बुद्ध का आगमन दुर्लभ है। ये मेरे घर की बात नहीं कह रहा। एवं इमं चक्षुमंतम शरीरम सुसकत सकत सकते ही देवेंद्र नागेंद्र नरेंद्र पूजितो मनुष्य सेठे ही तथेव पूजितो तम वंदन पंजलि का भवित्वा बुद्धो हवे कप सत्य ही दुर्लभ होती। क्या कहा? कप सत्य ही दुर्लभ होती। 100 कल्पों में भी बुद्ध का आगमन दुर्लभ है। लेकिन क्या होता है मालूम है? एक कुम्हार होता है, उसके पास एक गधा होता है, और गधे के गले में अगर हीरा बांध दिया जाए तो क्या करेगा? उसको कीमत समझ में नहीं आएगी। गधे के गले में अगर हीरा का बांध दिया जाए, सच्चा रत्न, तो वो क्या करेगा? वो बेच देगा 4-5 रुपये में। लेकिन अगर उसको कोई जवेरी देख लेगा तो उसकी कीमत कर पाएगा। तो याद रखिएगा, जीवन में पहला श्रद्धा है। और दूसरी बात है, आप गृहस्थ है, हम भिक्षु है। हमारा जीवन समाज के ऊपर निर्भर है। हमारा जीवन, हम आपको क्या देते हैं? धम्मदान देते हैं। अगर मैं आपसे धम्मदान के रूप में 2 शब्द मीठा बोलूंगा ही नहीं तो आप कैसे धम्म के बारे में आप जान पाएंगे? सबदानम धम्मदानम जिनाति। सब दानों में धर्म का दान श्रेष्ठ है। और आप गृहस्थ हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि विहार है, बुद्ध
पुत्र हैं, भिक्षु भिक्षुणियां हैं, विहार में यथाचित आप दान दीजिए। तो इसी तरह से धम्म का जो कारवां है, बाबा साहब का जो मिशन है वो आगे बढ़ेगा। तो आप सबको मेरा अनुरोध है कि आप संकल्प करिए रोज उधर 10-15 मिनट के लिए भी रोज विहार में आइए और उधर आके हो सके तो उधर थोड़ी देर बैठिए, वंदना करिए। वंदना नहीं कर, हमारे सब में बहुत सारे विहार देखे, उधर रोज शाम को लोग आते हैं, वंदना करते हैं, सुबह आते हैं, शाम को एक टाइम तो आते हैं। यहाँ क्या आप इतना बिजी है आप सब कि नहीं आ सकते शाम को? आप नक्की करिए, आप एक संकल्प करिए कि हमें जाना है विहार में बुद्ध वंदना के लिए। ठीक है, तो आज के दिन इस अवसर पर मैं अपनी धम्मवाणी का समापन करता हूँ। आप सबने मेरी बात को अच्छी तरह से सुना, इस बदल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए साधु साधु साधु। और आपको फिर से कहता हूँ कि आप एक बार रोज आना शुरू करिए। बोला साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।